हेलो दोस्तों, हम लोग इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले हैं। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आएंगे और बिजनेस का जो डिटेल एनालिसिस है हम करेंगे। डिविडेंड भी कंपनी देने जा रही है, डिविडेंड के बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप नोट करके रखिए, 24 जनवरी सोमवार का दिन है जब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या आईईएक्स के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट, मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर इन 3 महीने के रिजल्ट आने वाले हैं और साथ साथ इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है आईईएक्स। अब डिविडेंड की अगर बात हो रही है तो मैं डिविडेंड हिस्ट्री पर भी मैं आपका ध्यान लेकर जाता हूं। अब देखिए, सबसे रीसेंट में अगर आप बात करें, अगर कोई बहुत बड़ी इवेंट हुई है वो है बोनस। अगर आपके पास एक शेयर था तो आपको दो दो शेयर का बोनस मिला होगा। अगर आपने देखा होगा ना, अक्टूबर नवंबर के महीने में स्टॉक का प्राइस कहाँ 600 700 800 850 उस लेवल पर था और अभी आप देख रहे हैं 260 265। तो ये बोनस के कारण एडजस्टमेंट हुआ है। अब देखिए, पिछले साल जनवरी में ₹2.50 का डिविडेंड था और फिर ₹1.5 का डिविडेंड अगस्त में आया, तो टोटल ₹4 का डिविडेंड पिछले साल था। और उससे पहले का जो साल था तो ₹2.50 का डिविडेंड था। तो ₹2.50 और ₹4 का डिविडेंड यहां पर हिस्टोरिकली आईएक्स ने दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, यहां पर आपको ध्यान देना है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। देखिए, अगर आप बात करते हैं क्वार्टर वन, मतलब जो अप्रैल से जून जो है, रेवेन्यू था 103 करोड़ का लगभग, ठीक है। वही क्वार्टर टू में रेवेन्यू 122.3 करोड़, मतलब रेवेन्यू यहां पर बढ़ा था, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, क्वार्टर थ्री में रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये पहली चीज देखने की रही। दूसरी चीज प्रॉफिट्स, एबिटा भी देखना ही है। दूसरी चीज या तीसरी चीज आप जो भी बोले, प्रॉफिट 62.8 करोड़ थे तो फिर 77.7 करोड़। तो इस बार क्वार्टर थ्री में देखना है कि कितने प्रॉफिट्स यहां पर हुए हैं। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर टू में भी 44.3 करोड़ था, तो इस बार 77 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्वार्टर थ्री में क्या ये ट्रेंड है इंक्रीज होने का, वो हमको पता चलेगा। अब देखिए, 6 महीने जो थे अप्रैल से सितंबर, इन 6 महीनों में 86 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 140 करोड़ का। तो इस बार के जो नंबर्स आएंगे तो क्या नंबर्स है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट होगा, बिजनेस अगर अच्छा करेगा तभी तो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ना कि भाई अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। नहीं तो लॉस मेकिंग कंपनी में कहाँ लॉस मेकिंग, जहां टर्न अराउंड भी नहीं है, डेट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीज नेगेटिव, वहां पर एक्सपेक्टेशन कम होती है। लेकिन प्रॉफिट कर रही हो कंपनी तो एक्सपेक्टेशन भी रहती है। अब ये दूसरी चीज कंपनी को समझने के लिए, जहां मुझे क्या चीज अच्छी लगती है और क्या चीज खराब लगती है सब बताऊंगा। देखिए, मार्केट कैप लगभग 24,000 करोड़ का है, मतलब अभी एक एक मिड कैप कंपनी बनकर उभर रही है आईएक्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चीज, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 60 का रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड बहुत मजबूत है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये एक और स्ट्रॉन्ग चीज है। अब देखिए मार्जिन, देखिए लगभग 66% है, मतलब क्या, ₹100 कमाती है उसमें से 66 रुपीज प्रॉफिट। और ये तो चीज मैं आपको यहीं पर भी दिखा देता हूं। देखिए, अब जैसे रेवेन्यू आपने देखा 122 करोड़ का है, उसमें से 77 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं कि किस हिसाब से जो मार्जिन है बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी के। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ डिसेंट रहा है। कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, अगर कुछ चीज जो थोड़ा सा कंसर्न कर सकती है वो है पीई रेशियो। पीई रेशियो 90 का है। तो सब कुछ अच्छा हो तो मार्केट को भी पता है, मार्केट भी क्या है, मार्केट एक कलेक्टिव विजडम है। तो मार्केट ने भी इसको अच्छा एक पी रेशियो, मतलब थोड़ा महंगा हम कह सकते हैं, पी रेशियो के हिसाब से महंगा, बुक वैल्यू के हिसाब से 38 का है। तो कंपनी सस्ते में नहीं मिल रही है, लेकिन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भाई कभी भी फ्यूचर में नीचे जाए स्टॉक का भाव तो एक अच्छा खासा यहां पर खरीदारी के भी मौके बन सकते हैं। तो फ्यूचर में कैसा बिजनेस कर सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जब हम पावर सेक्टर को देखते हैं तो पावर सेक्टर में क्या होता है, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब गवर्नमेंट ने किसी डिस्कॉम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 20-25 साल के लिए करार कर दिया, जो भी एग्रीमेंट कर दिया। तो वही चीज इंडिया में ज्यादा हो रही है, तो 89% अभी वो है। अब शॉर्ट टर्म के भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहां आईएक्स कहां फिट बैठता है, शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट, और शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सचेंजेस के थ्रू में कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पर अगर ग्रोथ होता है तो आईएक्स को भी ग्रोथ होगा। तो यहां एक इंपॉर्टेंट मैं डेटा आपके सामने लाया हूं। देखिए, पहली चीज, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या बढ़ रहे हैं, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 16 में 9.9% शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे और लॉन्ग टर्म बाकी के रहेंगे। लॉन्ग टर्म पीपीए आपने समझा ना, 20-25 साल वाले। और
अभी अगर आप देखेंगे, चलिए FY21 को ले लेता हूं, तो ये 9.9 से 11.5%, तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सचेंजेस की क्या भूमिका है? तो पहले 2.9% था, मतलब 30% शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आईएक्स का या फिर एक्सचेंज का रोल था, जो अब बढ़कर 54% बढ़ गया है, और भविष्य में भी उम्मीद है कि ये बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए हो जाता है कि जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट आते रहे, और उसमें भी एक्सचेंजेस की भूमिका। और इसीलिए आप शायद देख पा रहे होंगे, आपने भी न्यूज सुने होंगे कि बीएसई है, एनएससी है, यहां वो लोग भी अपने एक्सचेंजेस बनाने की तैयारी में है, क्योंकि मार्जिन्स है, ट्रांजैक्शन फीस उनको मिल रही है, यहां पर मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है। अभी तो आईएक्स एक तरीके से मोनोपोली आप समझ सकते हैं यहां पर है, तो नए कंपटीटर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि शायद उनको भी यहां पर इंटरेस्ट लग सकता है। अब उनके आने के बाद आईएक्स में क्या फर्क पड़ेगा वो फिर बाद का विषय है, क्योंकि नए कंपटीटर कितना चैलेंज कर पाएंगे, कितना मार्केट शेयर गेन कर पाएंगे, वो फिर अभी की बात नहीं है, वो फिर बहुत कुछ सालों बाद की बात है। तो ओवरऑल हमको अगर कुछ देखना है, अभी जो Q3 के रिजल्ट में आएंगे, डिविडेंड तो खैर ठीक है देखना ही है, लेकिन प्रॉफिट्स किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, जो हमने नंबर्स देखे, क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, तो प्रॉफिट्स को हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है फिलहाल देखने के लिए। और हाँ, अगर रिस्क है तो वो थोड़ा सा शेयर प्राइस थोड़ा सा हाई है अगर आप देख रहे हैं आईएक्स का। और दूसरी चीज कि फ्यूचर में कंपटीशन किस हिसाब से शेप अप करता है, हमको नहीं पता है कंपटीशन कैसे शेप अप करेगा, तो वो फिर कुछ की मॉनिटरेबल है किस हिसाब से कंपटीशन शायद ना भी compete कर पाए, कंपटीशन बहुत compete कर, वो फिर बाद की बात है। मुझे लगता नहीं है कि अभी हमको आपको किसी को भी ये पता है, ये तो सिर्फ एक तरीके से क्या कहते हैं, वो तुक्का या अंधेरे में वो तीर मारने जैसा हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।